हेलो सभी दर्शकों, भाइयों बहनों, मित्रों, दोस्तों, सबसे पहले तो आप सभी को नव वर्ष 2021 की दिल से हार्दिक शुभकामनाएं हमारी डीएलएस न्यूज टीम की तरफ से और आपके अपने डीएलएस बाइक की तरफ से। हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। और सबसे महत्वपूर्ण बातें जो आपको जानना जरूरी है वो ये है दोस्तों कि नए साल 2021 में आपकी जिंदगी से जुड़ी क्या क्या चीजें बदलने जा रही है। सरकार कुछ नए नियम लागू करने जा रही है। वैसे तो दोस्तों 1 जनवरी 2021 के सभी नियमों की लिस्ट पर चेक करें ना, नजर डाले ना, तो तकरीबन 25-30 नए नियम है जो बदलेंगे, लेकिन उनमें से महत्वपूर्ण 10 ऐसे बड़े बदलाव हैं जो 1 जनवरी से लागू होने जा रहे हैं। वो मैं आपको क्विकली इस छोटे से अपडेट के वीडियो में बता देता हूं फटाफट से। भारत के हर एक आम नागरिक के लिए इनको जानना जरूरी है, इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखते रहिएगा एकदम पूरा लास्ट तक। और आइए जानते हैं कि आखिर 1 जनवरी 2021 से क्या क्या 10 बड़े बदलाव होने जा रहे हैं जिनका सीधा असर आपकी जेब पर, आपकी जिंदगी पर पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला अपडेट आता है दोस्तों बीमा पॉलिसी को लेकर है। जी हाँ, अगर आप भी इंश्योरेंस बीमा पॉलिसी वगैरह खरीदते हैं ना, चाहे आप LIC से या और किसी भी दूसरी बीमा कंपनी से अगर जीवन बीमा पॉलिसी खरीदते हो तो उसके नियम में बदलाव होने जा रहा है। दरअसल दोस्तों 1 जनवरी से बीमा विनियामक प्राधिकरण जो है ना, IRDA, उसने सभी लाइफ इंश्योरेंस कंपनियों को एक स्टैंडर्ड इंडिविजुअल टर्म लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी बेचने के निर्देश जारी किए हैं। यानी कि एक कॉमन पॉलिसी सभी कंपनियां जारी करेगी जिसकी प्राइस, जिसकी रेट्स, जिसकी EMI वगैरह वो सब कुछ प्लान्स सेम होंगे और उसके बेनिफिट्स भी सेम होंगे। जिस तरह से जनरली मान लीजिए एयरटेल, आइडिया, वोडाफोन वगैरह टेलीकॉम कंपनीज अलग अलग होती है ना, और इनके प्लान्स भी अलग अलग होते हैं, राइट। लेकिन उसी तरह से बीमा कंपनियां अलग अलग हैं, तो IRDA ने ये निर्देश जारी किया कि जैसे मान लीजिए सभी टेलीकॉम कंपनियों का एक कोई प्लान ऐसा हो, जैसे कि 50 रुपए का प्लान जिसमें आपको इतने कॉल मिनट, इतनी वैलिडिटी के साथ में मिलते हैं, तो वो कॉमन प्लान जो जारी होता है ना, ठीक उसी तरह से बीमा कंपनियों के लिए कॉमन पॉलिसी जारी करना कंपलसरी हो जाएगा, है ना। तो इससे फायदा ये होगा कि कस्टमर्स को बीमा पॉलिसियों का निर्णय लेने में आसानी रहेगी और सरल जीवन बीमा 18 से 65 वर्ष की आयु के लोग खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और इसके अलावा कारें, 2 व्हीलर व्हीकल्स वगैरह ये तो महंगे होने ही जा रहे हैं। मैंने आपको बताया भी था पहले ही ये अपडेट दोस्तों, क्योंकि ये नए नियम जो है ना 1 जनवरी 2021 से एप्लीकेबल हो जाएंगे। यानी कि ठीक 31 जनवरी 2021 की रात 12 बजे से हमारे देश में ये बड़े बदलाव होंगे, जिसमें कई सारी चीजें बंद भी होने जा रही हैं और कुछ और अपडेट्स भी हैं। तो आइए एक एक करके सभी को जान लेते हैं। तीसरा आता है दोस्तों गैस सिलेंडर की कीमतें भी बदलेगी। जनरली आपको पता होगा हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर की रेटों में अपडेट हमें देखने को मिलता है। या तो कोई बदलाव होता है, या तो कीमतें घटती हैं, या तो बढ़ती हैं, या तो कई बार कोई चेंज नहीं होता, लेकिन फिर भी हर महीने की पहली तारीख को गैस सिलेंडर का अपडेट आता है। तो इस बार भी क्या कुछ अपडेट रहेगा, इसका एक इंडिविजुअल वीडियो मैं आपको DLS न्यूज के ऊपर अलग से डाल दूंगा। फिर चाहे आपके घर में LPG, भारत, इंडियन गैस, कोई से भी गैस सिलेंडर है ना, तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आपको पता चल जाएगा रेटों का। ओके, इसके लिए आप DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाए रखिएगा। अच्छा, अगला जो अपडेट आ रहा है दोस्तों, चेक से भुगतान करने के नियम में बदलाव होगा। मैंने आपको पहले भी बताया था, आपको पता होगा 1 जनवरी 2021 के बाद अगर आप किसी व्यक्ति को, किसी कंपनी को 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक देते हो ना, तो बैंक आपसे उन डिटेल्स को वेरीफाई करेगा, क्रॉस चेक करेगा कि हाँ फला व्यक्ति को आपने फला अमाउंट का चेक दिया कि नहीं दिया, किस नाम से दिया, कब दिया, किस तारीख पर, वगैरह वगैरह। ये जानकारी आपसे बैंक के द्वारा वापस रिकन्फर्म की जाएगी, ताकि क्या कि बैंकिंग फील्ड में चेक के द्वारा होने वाले फ्रॉड्स है ना, उनको रोका जा सके। इसलिए RBI ने यह नया नियम लागू कर दिया। यानी कि 50,000 रुपए से ज्यादा का चेक जो है ना, वो अब बिना वेरीफाई के क्लियर होना बंद हो जाएगा। तो ये भी 31 जनवरी के बाद चीज बंद होने जा रही है। इसके अलावा दोस्तों कॉन्टेक्टलेस कार्ड के जरिए भुगतान की सीमा में भी बदलाव होने जा रहा है। केंद्रीय बैंक 1 जनवरी से डिजिटल भुगतान को बढ़ावा देने के मकसद से जो कॉन्टेक्टलेस कार्ड होते हैं ना, उनकी पहले लिमिट थी 2,000 रुपए, आप बिना किसी कोड के भुगतान कर सकते थे, तो अब उनको 5,000 रुपए कर दिया। इसके अलावा 1 जनवरी 2021 से GST को लेकर बड़ा बदलाव ये होने जा रहा है कि साल भर में भरे जाएंगे सिर्फ 4 ही GSTR-3B रिटर्न फॉर्म। बाकी के जो रिटर्न फॉर्म थे उनको बंद कर दिया जाएगा। कारोबारियों को 1 जनवरी से साल भर में सिर्फ 4 GSTR-3B रिटर्न फॉर्म भरने पड़ेंगे। वर्तमान में कारोबारी ऐसे 12 फॉर्म भरते हैं, यानी कि देखिए आप तकरीबन 8 फॉर्म जो है ना वो बंद हो जाएंगे। समझ रहे हो ना, आज रात 12 बजे से ही सरकार ने GST रिटर्न फाइलिंग प्रोसेस को ज्यादा आसान बनाने के लिए ही क्वार्टरली फाइलिंग ऑफ रिटर्न विथ मंथली पेमेंट योजना लागू की है। और इस योजना का लाभ कुल 5 करोड़ रुपए सालाना टर्नओवर तक वाले कारोबारी उठा सकते हैं। तो ये भी अपडेट लागू होने जा रहा। इसके अलावा लैंडलाइन से मोबाइल पर कॉल करने के लिए 0 लगाना कंपलसरी होगा। ये भी नया नियम बदलने जा रहा। बिना 0 के लगने वाली कॉल भी अब बंद हो जाएगी, ठीक है ना। 1 जनवरी 2021 से पूरे देश में लैंडलाइन से मोबाइल फोन पर कॉल करने के लिए नंबर डायल करने से पहले 0 लगाना कंपलसरी होगा। ऐसा होने से टेलीकॉम कंपनियों को ज्यादा नंबर बनाने में मदद मिलेगी, इसलिए सरकार और टेलीकॉम डिपार्टमेंट की तरफ से यह फैसला लिया गया। और म्यूचुअल फंड शेयर मार्केट से रिलेटेड एक नियम ये भी बदलने जा रहा। 1 जनवरी 2021 से इन्वेस्टर्स यानी कि निवेशकों के हितों को ध्यान में रखते हुए मार्केट रेगुलेटर सेबी ने म्यूचुअल फंड के नियमों में कुछ बदलाव किए हैं।
नए नियम लागू होने के बाद फंड्स का 75% हिस्सा इक्विटी में इन्वेस्ट करना अनिवार्य होगा, जो कि अभी न्यूनतम 65% ही है। तो यहाँ पर भी 65 से बढ़कर 75% कंपलसरी रूल ये लागू होने जा रहा। ओके, इसके अलावा और कौन सा नियम 1 जनवरी से बदलने जा रहा? तो वैसे दोस्तों फास्टैग भी पहले जो है ना वो 1 जनवरी से कंपलसरी था। 1 जनवरी से बिना फास्टैग के आप टोल प्लाजा से कई जगहों से नहीं भी निकल पाते थे, मतलब बंद हो रहा था। लेकिन फास्टैग की जो लास्ट तारीख थी ना उसको सरकार ने 15 फरवरी 2021 तक बढ़ा दिया। तो ये तो राहत की बात है और मतलब ये अपडेट हाल ही में अभी ही आया था, ताजा अपडेट है। और इसके अलावा दोस्तों आपको पता होगा सरकार ने इनकम टैक्स रिटर्न वगैरह भरने की तारीख को भी 10 जनवरी 2021 तक बढ़ा दिया, जो कि 31 दिसंबर 2020 लास्ट तारीख थी, है ना। तो उसको भी 10 जनवरी तक बढ़ा दिया। और बाकी दोस्तों व्हाट्सएप भी बंद होने जा रहा कई सारे मोबाइल फोन्स पर 1 जनवरी 2021 यानी कि नए साल से। एक तो एंड्रॉइड 4.3 और iOS 9 से पुराने जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम वाले स्मार्टफोन्स है ना उनमें व्हाट्सएप चलना भी बंद हो जाएगा। व्हाट्सएप हर साल आउटडेटेड iOS और एंड्रॉइड स्मार्टफोन को सपोर्ट करना बंद कर देता है। जो ग्राहक पुराना ऑपरेटिंग सिस्टम इस्तेमाल कर रहे हैं ना उनके लिए जरूरी है कि वे अपने फोन को अपग्रेड कर ले, अपडेट कर ले, ठीक है। और बाकी दोस्तों 1 जनवरी 2021 से टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन वगैरह ये चीजें होम अप्लायंस भी महंगे हो सकते हैं। इनकी कीमतें 10% तक बढ़ सकती हैं। इसके पीछे वजह है कॉपर, एल्यूमिनियम और स्टील जैसी धातुओं में बढ़ोतरी होना। इसके अलावा समुद्री और हवाई माल भाड़े में बढ़ोतरी के पीछे भी कंपनियां इसकी वजह बता रही। इसलिए ये कुछ होम अप्लायंस के जो सामान है टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, गीजर, ओवन वगैरह ये इंस्ट्रूमेंट्स भी महंगे हो जाएंगे। ओके दोस्तों, तो 1 जनवरी 2021 को लेकर ये कुछ महत्वपूर्ण बड़े बदलाव थे और कई सारी चीजें जो आज रात 12 बजे से बंद होने जा रही थी, उम्मीद आपको जानने मिली होगी। वैसे आप मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताना कि आप कौन से राज्य में रहते हैं, ताकि पर्टिकुलर मैं आपके राज्य को लेकर समाचार भी आपके मोबाइल तक पहुंचा दूंगा। और बाकी इस वीडियो को लाइक करना, शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ फेसबुक और व्हाट्सएप पर। और अगेन आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों को हैप्पी न्यू ईयर टू ऑल ऑफ यू फ्रेंड्स। नव वर्ष आपके लिए बहुत बहुत मंगलमय हो, आपके लिए भाग्यवान रहे नया साल, आपको हर एक खुशी मिले, आपकी तरक्की दिन दुगुनी रात 8 गुनी हो, यही हमारी ईश्वर से प्रार्थना है। इस वीडियो को लाइक और शेयर करना और DLS न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा देना, ठीक है ना, ताकि आप और हम आपस में जुड़े रहेंगे और रोजाना एक दूसरे के साथ काम की खबरों के अपडेट्स शेयर करते रहेंगे। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।